बनारस। हेलो बनारस, एक और सुबह जब हम और आप मिल चुके हैं तो बस इतना जान लीजिए कि ये दिन ना कुछ खास होने वाला है, क्योंकि जब मिलने मिलाने का काम अच्छी और सच्ची नीयत से किया जाए तो मान लीजिए उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है। आपने भी महसूस किया होगा कि जिस दिन आप कुछ अच्छा करने की सोचकर घर से निकलते हैं तो आपके रास्ते आने वाले सारे प्रॉब्लम्स एक एक कर सॉल्व होते जाते हैं। सच बनारस, किसी काम को करने के लिए आपकी नीयत सही हो तो जान लीजिए आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी गजब का हो जाता है। मतलब बनारस ये कि अगर आप अच्छी आदतों के साथ लाइफ को जीना चाहते हैं ना तो सब कुछ चंगा ही चंगा होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरी आदतें आसानी से आ जाती हैं पर जीना मुश्किल कर देती हैं, जबकि अच्छी आदतें थोड़े मुश्किल से आती हैं पर जीना आसान कर देती हैं। तो बनारस, जो थोड़ी मोड़ी बुरी आदतें हैं ना उसे बस डिलीट करते जाइए और अच्छी आदतों के साथ लाइफ को आसान बनाते जाइए। ये सब कुछ ना बहुत आसान है। जैसे आप बाइक या कार को जब ड्राइव करते हैं तो आपको पता होता है कि कब गियर बदलना है, कब स्पीड बढ़ानी है, कब स्लो करना है और कब ब्रेक लगाना है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में कब क्या करना है ये हमें पता होता है, बस उसे करने की जरूरत है। तो उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप अच्छी और बुरी आदत वाली थियरी को समझ पाएंगे और कर पाएंगे अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपका यारों का यार कमलेश। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। ढूंढे हर एक सांस में डुबकियों के बाद में हर भंवर के पास किनारे बह रहे जो साथ में जो हमारे खास थे कर गए अपनी बात किनारे। गरमाजी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए कोई तिनका लेके हाथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे किनारे किनारे। खुद ही तो है हम किनारे, कैसे होंगे कम किनारे, है जहाँ है हम किनारे। खुद ही तो है हम, हाँ खुद ही तो है। तो बनारस, हम और आप मिल चुके हैं और विटनेस के तौर पर यह प्रोग्राम हमारी और आपकी दोस्ती को एक खूबसूरत फ्रेम में दर्ज कर लेगा, जिसकी सुनहरी याद में हम और आप यूं ही बढ़ते रहेंगे और बनारस की हसीन नजारों को यूं ही निहारते रहेंगे और करते रहेंगे बनारस की आन बान शान की बातें। बनारस ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ है, जहां सब कुछ है। जीने से मरने तक के उत्सव को खुद में समेटता ये शहर समाधि से शिव को मिलाता है। ज्ञान कम पड़ जाए तो बुद्ध को बुलाता है। भक्ति को शक्ति से जोड़कर हमें गंगा की तरह पवित्र कर देता है। सच, ये शहर नहीं बल्कि एक सीख है, जहां मन चंगा हो तो कठौती में गंगा समा जाती है। ऐसे ही कुछ एहसासों के साथ यहाँ चलते चलते समाज की बुराइयों से लड़ते एक बंदा कह देता है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो चलिए इस शहर को ऐसे ही जीते हैं, प्यार के बदले प्यार बांटते हैं। अगर कम पड़ जाए ये प्यार तो किसी से उधार मांगते हैं। ये बनारस है, यहाँ सब कुछ थोक के भाव मिलता है। तभी तो लोग कहते हैं ये बनारस हो गुरु, कायदे में रहबा तब फायदे में रहबा। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 9 जून और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए पलटते हैं इतिहास का पन्ना और जानते हैं आज के दिन ने अपने अंदर क्या क्या छुपा रखा है। बनारस आज यानी 9 जून की सबसे खास बात बताएं तो आज ही के दिन यानी 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने।
आज ही के दिन 1999 में दक्षिण अफ्रीका की कुली ओडेजो माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण और उत्तर दोनों छोर से चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। और बनारस आज 9 जून को जन्म लेने वाले खास व्यक्तियों की बात करें तो आज ही के दिन 1949 में भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी का जन्म हुआ था। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल का जन्म आज ही के दिन 1975 में हुआ था। 1981 में भारतीय संगीतज्ञ अनुष्का शंकर का जन्म हुआ था, तो वहीं 1985 में फिल्म अभिनेत्री और अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर का जन्म हुआ था। 1912 में बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार बसंत देसाई जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज के दिन इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले खास व्यक्तियों की बात करें तो आदिवासी नेता और लोक नायक बिरसा मुंडा का निधन आज ही के दिन सन 1900 में हुआ था। भारत के जाने माने शायर और प्रसिद्ध गीतकार असद भोपाली जी हमें आज ही के दिन 1990 को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तो बनारस ये रही आज के इतिहास की बात, और अब करते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस की बात। भारत अमेरिकी कार्यनीतिक व्यापार संवाद की आरंभिक बैठक वाशिंगटन DC में हुई। 21 जून से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ये बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रक्षा और बायोटेक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास और व्यापार को सुगम बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों ने अन्य कई मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग का फैसला लिया है। और बनारस साइंस की बात करें तो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ये परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए DRDO और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। और बनारस एजुकेशन एक पावर है जिसे सब कुछ किया जा सकता है, और उत्तर प्रदेश के युवाओं को अच्छी उच्च शिक्षा मिल सके इसके लिए राज्य सरकार ने 6 निजी विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मथुरा, फर्रुखाबाद, आगरा, गाजियाबाद में 1-1 और मेरठ में 2 विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। तो बनारस यूपी में 8 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और देखिए, कहा भी गया है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप भी बस पढ़ने पढ़ाने का ये सिलसिला जो है ना, इसे जारी रखें। और बनारस खेल की बात अगर करें तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत के साथ इस समय चल रहा है। भारत की हालत बहुत पतली हो चुकी है। भारत ने खराब शुरुआत करते हुए महज 151 रन बनाए हैं और उसके 5 विकेट गिर चुके हैं। इस समय अजिंक्य रहाणे और विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत नाबाद रूप से पिच पे डटे हुए हैं। 2 दिन का खेल समाप्त हो गया है। तीसरे दिन का खेल खेला जाएगा। तो आप प्रे कीजिए कि हमारे ये खिलाड़ी जो हैं शतक लगाकर कुछ टीम को आगे बढ़ाएं और देश का नाम जो रोशन करें। क्रिकेट के खेल में भारत का नाम बहुत बड़ा है और उम्मीद हम यही करते हैं कि भारत वापसी करेगा। तो बस आप प्रे करते रहिए। और बनारस अब 2000 के नोट जो कि चलन में बंद हो चुके हैं उसके बारे में बता दें आपको कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि अब तक 50% 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। अब तक 1.8 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ये नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ नोट हो तो आप तुरंत उसे बैंक जाकर चेंज कर लें, बदल लें या फिर अपने खाते में उस पैसे को डाल दें। और बनारस आपको तो पता ही है कि 11 से 13 जून तक फिर से G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक होगी। होटल ताज, TFC, नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, सारनाथ में म्यूजियम और बुद्ध स्थली आदि स्थानों पर आयोजन ये होंगे। विदेशी मेहमानों के लिए 7 मेजर रूट को चिन्हित कर लिया गया है जिस पर लाइटिंग के माध्यम से विभिन्न देशों के फ्लैग का आकार दिया गया है। इन प्रमुख स्थलों पर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के राष्ट्र ध्वज लगाए गए हैं। विदेशी मेहमानों के लिए एयरपोर्ट से हरवा होते होटल ताज तक फसाड लाइटिंग, 3D लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है।
साथ ही प्रमुख मार्गों के किनारे घाटों, फुट ओवरब्रिज, ROB समेत 5000 मकान और लगभग 15 किलोमीटर मार्गों की पेंटिंग कराई गई है, जो कि एक थीम पर आधारित है। तो बनारस हम कह सकते हैं कि बनारस ना एक नए लुक में, एक नए कलेवर में आपके सामने पेश हो रहा है। अगर आप भी इस खूबसूरती का नजारा लेना चाहते हैं तो आप बाइक उठाइए और एक ड्राइव पे निकल जाइए। और अगर ये सीन अगर आप रात को देखते हैं तो जो झालर लड़ियां हैं खूबसूरत रंग से रंगी हुई, आपको रंग बिरंगे फूलों के साथ रंग बिरंगे कलर की लड़ियां पेड़ों पर और या यूं कहें कि चलते हुए मार्गों पर दिख जाएंगे। बड़ा खूबसूरत नजारा है, आप देखिए, मजा आएगा। और बनारस आप तो जानते हैं कि काशी आध्यात्म, धर्म और संस्कृति की नगरी है, जहां एक तरफ भगवान शिव का वास है तो वहीं तथागत गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थली भी यहीं सारनाथ में है। काशी में तुलसीदास की कर्मभूमि से लेकर बाबा कीनाराम की अघोर तपोस्थली भी है। संत कबीर और संत शिरोमणि रविदास ने भी काशी की धरती से दुनिया को समरसता का संदेश दिया है। यही नहीं, काशी जैन धर्म का भी प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान पार्श्वनाथ के साथ ही 8वें तीर्थकर भगवान चंद्र प्रभु की जन्मस्थली भी वाराणसी में ही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अब जैन धर्म के 8वें तीर्थकर भगवान चंद्र प्रभु जी के 4 कल्याणों, चैवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान के स्थान का कायाकल्प करने में जुट गई है। अब चंद्र प्रभु जी की जन्मस्थली चंद्रावती गांव में पक्की गंगा घाट का निर्माण कराया जा रहा है। वाराणसी में इस प्रकार के नए घाट का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इसकी लागत लगभग 17 करोड़ रुपए से अधिक की है। वाराणसी मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर गाजीपुर रोड पर चंद्रावती गांव में जैन धर्म के 8वें तीर्थकर भगवान चंद्र प्रभु जी की जन्मस्थली गंगा किनारे है। यहाँ भगवान चंद्र प्रभु जी का श्वेतांबर व दिगंबर जैन मंदिर भी मौजूद है। और बनारस पिछले दिनों जो मॉर्निंग वॉक पर काशी विद्यापीठ में कुछ फीस को लगाया गया था उसे वापस ले लिया गया है। अब जनहित को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने मॉर्निंग वॉक वापस ले लिया है। अब कोई भी व्यक्ति सुबह शाम परिसर में टहल सकता है, हालांकि उसके पास विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र होना अनिवार्य है। और बनारस अब हेल्थ से जुड़ी चर्चा करें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज दुनिया में लीवर रोग का सबसे बड़ा कारण है। फैटी लीवर गंभीर होकर नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस में बदल जाता है, जिसे नैश कहा जाता है। नैश दुनिया की सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। लीवर में चर्बी एकत्र होने से सूजन बढ़ जाता है, इससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। स्थिति गंभीर होकर सिरोसिस और लीवर कैंसर तक पहुंच जाता है। ये जानकारी दी BHU के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर BK दीक्षित ने। तो बनारस हेल्थ इज वेल्थ और आपका हेल्थ बहुत सही रहे, इसके लिए खान पान जो हमारा है उसे बहुत ध्यान में रखकर करना है। बाहर की चीजों से बचना है ताकि आप रोग से बच सकें। और हेल्थ इज वेल्थ यानी जो पॉकेट में मनी है, जो कि हमारा बहुत ज्यादा पैसा गंभीर बीमारियों पर खर्च हो रहा है, वो बचेगा तो परिवार और घर के लिए काम आएगा। तो बस बी केयरफुल और अपना ख्याल रखिए, खासकर अपनों का भी ख्याल रखिए। और ये जो गलत तरीके से खान पान की जो आदत हमें लग चुकी है उसे बहुत जल्दी छुड़वाने की कोशिश करिए। और ये खान पान की जो आदत है ना, ये बच्चों में बहुत जल्दी ये लग रही है, तो इससे निजात पाने का आसान सा तरीका ये है कि आप घर की बनी हुई चीजों को खाएं, पकाएं और स्वस्थ रहें। तो बनारस धूप बहुत तेज है, गर्मी ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है और बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन राहत की बात यह है कि जल्द ही मौसम की मेहरबानी होने वाली है, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन हाँ, जब तक न हो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि सचमुच इस समय धूप बहुत ज्यादा तेज है। और खासकर इस समय ना मेकअप का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि पूरा पैसा आपका ना बेकार जाने वाला है। तो आज बस इतना ही, चलते हैं। आप हमें ईमेल कीजिएगा, हम आपके ईमेल के इंतजार में हैं। हमारा ईमेल है pkldir@varanasi@gmail.com। तो बनारस अब आपका दोस्त कमलेश आपको कहता है टाटा बाय बाय, और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। तो बनारस बाय बाय। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा।